नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज ईरान से बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि ईरान जो हमेशा से अमेरिका के लिए दर्द-ए-सर बना रहा है, ईरान जो हमेशा से इजराइल के लिए परेशानी बढ़ाता रहा है, मशरिक़ वुस्ता में ईरान की अपनी एक ताकत है, ईरान की अपनी एक पहचान है और ईरान जो करता है, जो कहता है, वो कर कर दिखाता है। और आज ईरान से बहुत बड़ी खबर आई है। ईरान ने एक बार फिर से दो टूक अल्फाज में कहा है, साफ साफ एक तरह से कहा है कि ईरान अमेरिका की धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर काम करेगा। अमेरिका या दुनिया का कोई भी सुपर पावर ईरान को झुका नहीं सकता है। और इससे बड़ी खबर के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है ईरान के साथ, या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या चीजें हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और तफसील से बताएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि आज जो बड़ी खबर आई है, आज ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका की जो तजवीज थी उसको मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरान को यूरेनियम अफजूदगी रोकने के लिए कहा गया था। और ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि जौहरी मुआहदे के लिए अमेरिकी तजवीज ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है। साफ साफ अल्फाज में ईरान ने एक तरह से कहा है कि अमेरिका ने जो तजवीज रखी थी वो तजवीज दरअसल ईरान के खिलाफ है, कौमी मफाद के खिलाफ है, ईरान के लोगों के खिलाफ है, वहां की सरकार के खिलाफ है। इस वजह से अमेरिकी जो तजवीज है उसे ईरान एक तरह से सहमत नहीं है, उससे मुत्तफिक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम अफजूदगी का सिलसिला मुअत्तल नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ा मामला है। आप देखिए कि सिर्फ एटमी पावर को लेकर, एटमी ताकत को लेकर, यूरेनियम की अफजूदगी को लेकर ही पूरी जो लड़ाई है वो अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में है। और ईरान सिर्फ इस वजह से अमेरिका को खटकता है, ईरान सिर्फ इस वजह से इजराइल को खटकता है क्योंकि ईरान लगातार यूरेनियम है जो एटमी ताकत और एटमी बम या मिसाइल बनाने में काम आता है, उस पर ईरान लगातार काम कर रहा है। और एक बार फिर से सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ साफ अल्फाज में, दो टूक अल्फाज में अमेरिका से कह दिया है कि वो यूरेनियम अफजूदगी का सिलसिला मुअत्तल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इजराइल पर भरोसा नहीं है। ये कहने को सुपर पावर हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और ऐसे में जो बड़ा बयान अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से आया है, यह जाहिर सी बात है एक तरह से चौंकाने वाला है। अब इसके बाद यह देखना होगा कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या कुछ होता है, अमेरिका का इस एक्शन पर रिएक्शन क्या कुछ होता है। दूसरी तरफ ईरान से हमेशा इजराइल दबाव में रहता है और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो यूरेनियम की अफजूदगी है, जो एटमी ताकत ईरान के पास है, उस ताकत से इजराइल दबा हुआ रहता है। और जिस तरह से खुले लफ्जों में अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कह दिया है कि हम यूरेनियम अफजूदगी का जो सिलसिला है इसे नहीं रोकेंगे, इसे मुअत्तल नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान आपको बताते चलें कि अप्रैल से जारी मुज़ाकरात में ईरान के यूरेनियम अफजूदा करने के अमल पर गैर मामूली बहस जारी है। लगातार इस पर बहस हो रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम की जो पैदावार है उसे रोके, लेकिन ईरान कह रहा है कि इसके लिए हमारी अपनी शर्तें हैं और जब वो शर्तें अमेरिका मानेगा तो ईरान एक तरह से उस पर काम कर सकता है। लेकिन ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है और यही वजह है कि लगातार पिछले 1-2 महीने से, हालांकि यह मामला तो बहुत पुराना है, जो मसला है ये बहुत पुराना है, लेकिन हालिया दिनों देखा जाए जिस तरह से बातचीत का दौर चल रहा है और इस बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का यह बयान आना कि जो तजवीज़ अमेरिका ने रखी है वो दरअसल ईरान के कौमी मफाद में नहीं है, इस वजह से ये तजवीज़ एक तरह से ईरान को पसंद नहीं है। और आपको बताते चलें कि एक जौहरी मुआहदे में अब तक की यह सबसे बड़ी रुकावट है,
जिस जौहरी माहदे की, जिस एटमी डील की बात की जाती है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही है क्योंकि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है। अमेरिका यह चाहता है कि ईरान उसके हिसाब से एक तरह से काम करे। ईरान की जो एटमी ताकत है वो दुनिया के लिए खतरा है, ये अमेरिका बार बार दुनिया को बताता है, लेकिन ईरान की सिर्फ इसी बात पर जोर देता है कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत है तो वो अपनी हिफाजत के लिए है, क्योंकि एक तरफ इजराइल बहुत बड़ी ताकत है जो लगातार गीदड़ भभकी एक तरह से ईरान को देता रहता है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन इजराइल बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करता है, लेकिन ईरान के ऊपर कभी अटैक नहीं करता है या कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान छोटी मोटी ताकत नहीं है। ईरान असलहे और पावर के हिसाब से बहुत बड़ी ताकत है। ईरान के पास फौजी ताकत बहुत मजबूत है। तो ऐसे में गीदड़ भभकी तो जरूर इजराइल की तरफ से आती है, लेकिन इजराइल कभी कार्रवाई नहीं करता है। हालिया दिनों भी कुछ इसी तरह की बातचीत हुई, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से दो टूक जवाब अमेरिका को ईरान ने दिया है। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से क्या कुछ रद्द अमल होगा, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान इटली ओमान में 5 मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं। जी हां, इटली और ओमान में इस तरह के ये मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं। लगातार जो डेलीगेशंस हैं ईरान के और अमेरिका के, वो लगातार बैठ चुके हैं कि जो एटमी डील है इस पर एक तरह से बातचीत होनी चाहिए, इस पर मसले का हल निकलना चाहिए। जिसके बाद अब अमेरिका ने भी इस उम्मीद का ज्यादा इजहार करना शुरू कर दिया है कि ईरान के साथ एक बार फिर जौहरी मुआहदा जो है मुमकिन है। अमेरिका तो जाहिर सी बात है उम्मीद से है, अमेरिका ये समझ रहा है कि ये डील कंप्लीट हो जाएगी और जिस तरह से अमेरिका चाहेगा ईरान को डील कर सकता है। लेकिन ईरान, जो बार बार हम कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका की नीयत को समझ रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि वो एटमी ताकत पर, यूरेनियम अफजूदगी पर ईरान को मना ले और दूसरी तरफ इसका फायदा इजराइल उठा सकता है। तो इन तमाम चीजों को और खित्ते की जो सूरत हाल है, रीजन की जो पूरी सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता की, उसे ईरान बहुत अच्छे से समझ रहा है और यही वजह है कि ईरान अमेरिका की तजवीज़ कबूल नहीं कर रहा है। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत देने को तैयार नहीं है। अब मसला यहीं पर दरअसल फंसा हुआ है कि अमेरिका इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी करे, यूरेनियम की पैदावार करे, एटमी ताकत जो है वो ईरान की बढ़े। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अमेरिका के किसी भी बयान पर, अमेरिका के किसी वादे पर एक तरह से भरोसा नहीं कर रहा है और यहीं पर एक तरह से आकर जो बात है अटक जाती है और यहीं पर जो पूरा मामला है वो आकर रुक जाता है। आपको बताते चले कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी अब भी ईरानी जौहरी प्रोग्राम में कलीदी हैसियत रखती है। यह साफ साफ एक तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो प्रोग्राम है, ईरानी जौहरी जो प्रोग्राम है, उसमें यह एक कलीदी हैसियत रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चले कि ईरानी सिफारतकार ने अमेरिका की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया था कि यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल कर दी जाए। ईरान का कहना है कि वो पुरअमन मकासद के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा ताकि टेक्नोलॉजी का जौहरी इस्तेमाल अपनी पुरअमन जरूरतों के लिए करता रहे। जबकि मगरबी ताकतों का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल ये एक टकराव है और ये टकराव काफी ज्यादा पुराना है। इस पर आप देखिए कि साल दर साल बहस होती रहती है, बातचीत होती रहती है, लेकिन ये मसला एक तरह से हल नहीं हो रहा है। तो हालात बहुत ज्यादा एक तरह से सेंसिटिव हो जाते हैं और यही वजह है कि ईरान भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि अगर ये मुआहिदा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि कशीदगी भी बढ़ सकती है। अब जो बात मैंने पहले कही थी कि अब ईरान ने दो टूक अल्फाज में जिस तरह से कह दिया है कि वो यूरेनियम की अफजूदगी या यूरेनियम की जो पैदावार है उसे नहीं रोकेगा, तो इस पर अब अमेरिका का क्या कुछ रद्द अमल होगा, अमेरिका का रिएक्शन आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये बहुत अहम है। क्या अमेरिका ईरान के इस बड़े बयान पर कशीदगी बढ़ सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं,
तनाव बढ़ सकता है, यह देखना बहुत अहम होगा। ईरान के साथ मुआहिदा करना, दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके काबिल एतमाद जो दोस्त हैं, जो अमेरिका के बहुत करीबी हैं और मगरबी एशिया के उमूर के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची की सिफारती तरजीहात में शामिल है। मुआहिदे के तहत अमेरिका ईरान पर आयद कुछ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां हटा सकता है अगर ईरान अमेरिका की बात मान लेता है, जिसके बदले में ईरान अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद या खत्म कर सकता है। अगर कोई मुआहिदा न हुआ तो मगरबी एशिया में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, जहां गजा की पट्टी में इजराइल और हमास की जंग की वजह से हालात पहले से ही कशीदा हैं। लेकिन ईरान के वजीर खारजा ने साफ साफ कहा है कि हमें अमेरिकी तजवीज मिल गई है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि हम अपने उसूली मौकफ और कौमी मफाद की बुनियाद पर आइंदा दिनों में इसका जवाब देंगे, इस पर किसी तरह का रुख एक तरह से साफ करेंगे। हालांकि इस पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान भी आ चुका है और उन्होंने कहा है कि कौमी मफाद के दरअसल अमेरिकी जो तजवीज़ है वो कौमी मफाद के खिलाफ है और ऐसे में कोई खतरा ईरान मोल नहीं लेना चाहता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की ये तजवीज़ उन्हें बिल्कुल एक तरह से कबूल नहीं है, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी जा रही हैं ये इसमें कहीं ना कहीं ईरान का नुकसान हो सकता है और ऐसे में ये शर्तें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताते चलें कि अगर कुछ माजी में हम ले चलें, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और मगरिब को हमेशा से खदशा रहा है कि यह एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ईरान का दावा है कि यह सिर्फ पुरअमन पीसफुल मकासद के लिए है। मशरिक़ वुस्ता में असर और रसूख ईरान, हिजबुल्लाह, लबनान, हुसी जो लड़ाकू हैं और शाम में बशार अल असद हुकूमत की लगातार माजी में एक तरह से हिमायत करता रहा है और अमेरिका इन तमाम ग्रुपों को एक तरह से दहशतगर्द मानता है और ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराता है। यानी सबसे बड़ा जो खतरा अमेरिका के लिए इस पूरे रीजन में है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान है और इसी वजह से ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां, अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां भी आयद कर रखी हैं। खासतौर पर साल 2018 में जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अलहदगी अख्तियार की थी तो उसके बाद लगातार जो पाबंदियां थी वो ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब जो बयान ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से यूरेनियम अफजूदगी को लेकर आया है, दो टूक अल्फाज में उन्होंने जो बयान दिया है, अब इसके बाद खित्ते में सूरत हाल क्या कुछ होगी ये देखना बहुत अहम होगा। क्या हालात बिगड़ेंगे, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता पहले से ही आग के ढेर पर है। लगातार हमास और इजराइल के दरमियान जंग का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूसी जो लड़ाकू हैं वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं इजराइल के खिलाफ। और तीसरी तरफ अब क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान भी हालात बिगड़ेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। और आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल क्या कुछ होती है इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।